चुनावी घमासान के बीच अचानक आया मोदी का फोन। ईश्वरप्पा की नाराजगी के बीच खुद मोदी ने किया फोन। आखिर क्यों नाराज थे बीजेपी के कद्दावर नेता ईश्वरप्पा? कौन है ईश्वरप्पा जिन्हें पीएम मोदी ने मिला दिया फोन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें विरोधियों को भी सम्मान देना अच्छी तरह से आता है। इसीलिए कर्नाटक की विपक्षी पार्टी जेडीएस के नेता होने के बावजूद एचडी देवगौड़ा के लिए पीएम मोदी खुद कुर्सी लगाते हैं, तो वही बात जब अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की आती है तो इस मामले में भी पीएम मोदी कभी पीछे नहीं हटते। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जहां उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक में एक दिव्यांग कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ खुद सेल्फी ली और इसे सबसे खास सेल्फी भी बताया, तो वहीं अब कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा की नाराजगी की खबरों के बीच खुद पीएम मोदी ने उन्हें फोन मिला दिया, जिसे देख ईश्वरप्पा भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी उन्हें फोन करेंगे। अचानक आए पीएम मोदी के फोन पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केएस ईश्वरप्पा बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिन्हें इंदिरा गांधी के दौर में देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा था। आपातकाल हटने के बाद सक्रिय राजनीति में कूदे ईश्वरप्पा को बीजेपी ने कर्नाटक के शिमोगा शहर से बीजेपी यूनिट का अध्यक्ष बना दिया। फिर इसके बाद ईश्वरप्पा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर विधायक, मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद संभाले और अब 74 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। साथ ही बीजेपी को भी बता दिया कि इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शिमोगा सीट से टिकट के लिए उनके नाम पर चर्चा न की जाए। शिमोगा सीट से 5 बार विधायक रहे ईश्वरप्पा के राजनीति से संन्यास के बाद माना जा रहा था कि उनके बेटे केई कांतेश को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली बीजेपी ने नामांकन से ठीक एक दिन पहले यानी 19 अप्रैल को शिमोगा सीट से चन्ना बसप्पा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से ही पार्टी के सीनियर नेता ईश्वरप्पा नाराज बताए जा रहे थे कि इसी बीच नामांकन के दिन यानी आज खुद पीएम मोदी ने उन्हें फोन मिला दिया और उनसे चुनाव को लेकर बातचीत की। इस दौरान ईश्वरप्पा घर पर ही थे। ऐसे में पीएम मोदी का फोन आने के बाद ईश्वरप्पा के साथ उनका परिवार भी बेहद खुश नजर आ रहा था, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बेटे को टिकट न मिलने के बावजूद ईश्वरप्पा बेहद रिलैक्स नजर आए और कर्नाटक में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने बताया, मुझे उनके कॉल की उम्मीद नहीं थी। यह मुझे शिमोगा शहर जीतने के लिए प्रेरित करता है और हम कर्नाटक में बीजेपी सरकार को वापस लाने के लिए भी संभावनाओं का प्रयास करेंगे। ईश्वरप्पा ने पीएम मोदी से कर्नाटक में जीत का वादा ऐसे समय किया है जब बेटे को टिकट न मिलने से उनके नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने जिस अंदाज में ईश्वरप्पा से बात की उसे देखकर नहीं लगता कि वो पार्टी से नाराज हैं। इतना ही नहीं, बेटे को टिकट न मिलने पर कुछ ही दिनों पहले ईश्वरप्पा ने कहा था, मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूँ, जिन लोगों ने बीजेपी छोड़ दी है उन्हें पार्टी में वापस लाना है। ये बात ईश्वरप्पा ने दरअसल इसलिए कही क्योंकि टिकट न मिलने की वजह से कई बीजेपी नेताओं ने पाला बदल लिया। पूर्व सीएम लक्ष्मण सावदी, पूर्व विधायक डीपी नारिबोल, मौजूदा विधायक एमपी कुमार स्वामी, मौजूदा विधायक रामप्पा लवानी, मौजूदा विधायक गुलीहटी शेखर, मौजूदा एमएलसी शंकर आर, वर्तमान मंत्री एस अंगारा और बीएस येदियुरप्पा के करीबी डॉक्टर विश्वनाथ जैसे नेता अब तक बीजेपी छोड़ चुके हैं। लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बावजूद केएस ईश्वरप्पा ने इन तमाम नेताओं की तरह बीजेपी छोड़ने से बेहतर पार्टी में ही रहना सबसे उचित समझा। बहरहाल ऐसे नेताओं से खुद फोन पर बात करके पीएम मोदी जिस तरह से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।